नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ है कि जिस तिथि का कभी क्षय न हो अथवा कभी नाश न हो, जो अविनाशी हो। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल 2020 यानी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान नर और नारायण, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतार हुआ था। वहीं हैग्रीव का अवतार भी आज ही के दिन हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है कि ऐसी तारीख जिसका कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इस तिथि पर शादी विवाह के मुहूर्त भी बिना किसी पंचांग को देखे तय किए जाते हैं। इस बार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अक्षय तृतीया पर विवाह आदि नहीं हो पाएंगे। वहीं इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन वो भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाएगा। ऐसे दिन पर क्या उपाय आप कर सकेंगे वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। और क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में इस तिथि को बेहद खास तिथि माना जाता है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस दिन आप पूजा अपने घर पर रहकर जरूर करें, ताकि इस तिथि का मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिले। अक्षय तृतीया ही एक ऐसी तिथि है जिस पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी केवल इसी दिन होते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन द्वापर युग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ। इस तिथि को अगर आप उपवास रखते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि को सर्व सिद्धि देने वाली तिथि माना जाता है, इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस दिन आप अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दोस्तों, क्या उपाय आप कर सकते हैं लॉकडाउन के चलते, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त। पूजा आप किसी समय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 26 अप्रैल को 5:48 सुबह से लेकर 12:19 दोपहर तक पूजा करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है। लेकिन अगर आप इस समय पर पूजा नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी समय इस दिन पूजा ज़रूर करें। अब कौन से ऐसे उपाय हैं और किस तरह से पूजा की जाए, मैं वो भी आपसे बात कर रहा हूं। पहले उपाय पे बात करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहला उपाय तो आप सुबह उठते ही सूर्य को जल जरूर दें। ये अगर आप सूर्य उदय से 1 घंटे के दौरान कर सकें, यानी मैक्सिमम 8 बजे तक कर सकें तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिन व्यक्तियों के घर में बरकत ना हो या रोजगार की व्यवस्था ना हो पा रही हो, वो एक मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसकी 9 माला जाप जरूर करें। माला आप कोई भी ले सकते हैं। कमलगट्टे की माला होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्फटिक की माला भी यूज कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला भी यूज आप कर सकते हैं। ये मंत्र अद्भुत है, तो उस दिन आप 9 माला इसका जप करें और जब तक आपका मनोवांछित कार्य ना हो, आप 1 माला जरूर इसकी जप करते रहें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ओम नमो भाग्य लक्ष्मे च विद्महे अष्टलक्ष्मे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनके लिए बड़े या कठिन मंत्र पढ़ने में या मंत्र करने में कठिनाई लगे, तो वो माता लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र श्रीम का जाप कर सकते हैं। आप इसका भी 9 माला जाप करेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन, और उसके बाद आपका काम जब तक ना हो आप 1 माला जरूर जाप करें, और खासकर शुक्रवार वाले दिन जरूर जाप करें।
अगर दुकान या फैक्ट्री नहीं चल पा रही या घर पर कला है, तो अगर आपको के पास चांदी की डिब्बी अवेलेबल हो जाए तो उसमें शुद्ध सिंदूर रखकर लाल सिंदूर लेना है और ऊपर जो मैंने मंत्र बताया उसका जाप करके आप वो डिब्बी अपने तिजोरी में या पूजा के स्थान पर ज़रूर रखें। अगर किसी केस में आपको चांदी की डिब्बी अवेलेबल नहीं हो पा रही तो आप ये सिंदूर किसी लाल कागज या कपड़े, लाल कपड़े में बांध कर भी आप रख सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन हाथों में नारियल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर पीपल पर जाकर पीपल पे प्रणाम करके वहां नारियल रख दें। इससे अगर कोई विवाह में आपके दिक्कतें आ रही होंगी या रुकावटें आ रही होंगी वो दूर होंगी। अब अगला मैं उपाय जो शेयर कर रहा हूं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा किस तरह से की जाए। अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में जितने भी स्वर्ण के या चांदी के आभूषण पड़े हों उनको कच्चे दूध या गंगा जल से ठीक से धो लें। अब उन्हें एक लाल कपड़े पर रखकर केसर कुमकुम से उनका पूजन करें। अगर आपको लाल फूल मिल जाएं तो आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के बाद महालक्ष्मी का एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। चाहे कमलगट्टे की माला ले लें, चाहे स्फटिक की माला ले लें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ओम। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती करें और शाम के समय आप एक बार दिया जलाने के बाद इन आभूषणों को अपने लॉकर में या जहां पर आप रखते हैं वहां रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार अक्षय तृतीया के पावन दिन पर घर में मौसमी फल, जो भी मौसम के फल आ रहे हैं वो जरूर पूजा में रखें। मान्यता है कि इस दिन मौसमी फल से अगर आप पूजा करते हैं तो इन फलों का भोग लगाने से आपको माता की कृपा जरूर मिलेगी। इसके अलावा चावल और केसर मिलाकर खीर बना लें और मां लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। एक और उपाय जो आपको जरूर करना है, इस दिन जो आप स्नान करते हैं, क्योंकि इस दिन स्नान करने का, गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो स्नान करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अपने स्नान वाले पानी के अंदर गंगा जल मिला लीजिए। क्योंकि ये माना जाता है कि राजा भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर मां गंगा का धरती पर अवतरण आज ही के दिन हुआ था। एक और उपाय जो आपको जरूर करना है, ये जितने भी मैं उपाय शेयर कर रहा हूं, आप जितने उपाय आप ज्यादा से ज्यादा कर सके करें, क्योंकि मैं पहले ही वो उपाय शेयर कर रहा हूं जो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि जो आप ना कर सकें। कोई एक आधा ऐसा उपाय है जिसमें आपको बहुत दिक्कत है तो बात अलग है, नहीं तो कोशिश करिए सारे उपाय करें। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है और इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गरीबों को खाना खिलाया जाता है और इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो इस दिन आप, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो गरीबों को खाना खिला सकते हैं या आप उनको खाने के लिए कुछ दान दे सकते हैं, वो जरूर करना है आपने। इस दिन वैसे तो बहुत तरह के दान का महत्व है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के चलते शायद घर से निकलना मुश्किल हो, ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई दान देने के लिए नहीं मिल रहा तो कुछ वस्तुएं आप निकाल कर रख लें। फिर जब भी आपको मौका मिले, चाहे लॉकडाउन के बाद या पहले, जब भी आपको मौका मिले आप इसे जरूर दान दीजिए। ये क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर आप तिल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, सेंधा नमक दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, खरबूजा। और अगर आपको किसी कन्यादान का मौका मिले, किसी गरीब कन्या के विवाह में कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले, विवाह हालांकि इस सीजन में नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अक्षय तृतीया पर
पितृ दोष के निवारण के लिए दान जरूर किया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने के लिए या तो निकाल लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो दान दे दीजिए। इससे भी आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको नहीं, मुश्किल है आपको दान देना, कोई नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप वो चीज़ें निकाल के रख लीजिए जो जल्दी खराब नहीं होती, उनको अलग रख लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा उनको गलती से भी यूज़ मत करिएगा। फिर एक बार आपने निकाल लिया, फिर आप जब भी आपको पॉसिबल हो आप वो दान दे सकते हैं। ये दिन भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसीलिए, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में चरण दर्शन सिर्फ इसी दिन होते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल शायद ना हो पाए, तो आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। ये 8 अक्षर का मंत्र है और जो भी साधक इसे जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। बस एक कंडीशन यही है कि आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये मंत्र का जाप करना है और बहुत सिंपल मंत्र है, गोकुल नाथाय नमः, गोकुल नाथाय नमः। ये 8 अक्षरों का मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है और आपकी किसी भी तरह की इच्छा हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, भौतिक सुखों से संबंधित हो या किसी और कामना के लिए हो, आप इस मंत्र का कम से कम 1 माला जरूर जाप करें या जितने भी आप जाप कर सकते हैं जरूर करिए। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बांके बिहारी जी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो के कमेंट्स में जय श्री बांके बिहारी लाल जी या वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की जय लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।